हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोगों के। तो मैं इस फास्ट चेक सीरीज के सिवाय अभी हम आपके लेके लिए आए हैं स्पेशल सीरीज। ठीक है, हर फ्राइडे को आता है। तो उसके क्वेश्चन की सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए अपने पास में ये हैं जीओसी के कुछ अच्छे क्वेश्चन। जैसा आपके सामने सिंपल पूछे तो फॉलोइंग एज द स्मॉलेस्ट शीट ऑफ हाइड्रोजन। याद करो, पहले तो याद करो कि HOH किसके प्रोपोर्शनल होता था, जिसके पास मोर पाई बॉन्ड हो। याद आ रहा है कुछ। उसके बाद फिर सेकेंड रूल ये था कि इफ पाई बॉन्ड सेम हो जाए तो फिर HOH स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ये लाइन याद आ रही है। अच्छा, मोर पाई बॉन्ड हमेशा जीतेगा नहीं भैया, एक्सेप्शन इज देयर, वो होता है एरोमेटिक। तो भैया ध्यान से देखो, ये आपका 1 ब्यूटीन, ये आपका ट्रांस, ये आपका सिस, ये आपका 1,3। याद करो 1,3 वाले में 2 पाई बॉन्ड है, तो ऐसे सोल्व हो गया। इधर एक पाई बॉन्ड, इधर एक पाई बॉन्ड, इधर एक पाई बॉन्ड, इधर 2 पाई बॉन्ड, तो पक्का आपका आंसर डेली आना चाहिए था। बट क्या मेंशन किया गया है, पर मोल H2। तो थोड़ा और आगे की बात करते हैं। कोई बात नहीं, पाई बॉन्ड ज्यादा है तो भी चलेगा। अब पर मोल डिवाइड बाय 2 कर लो, ठीक है, वो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि तुम स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, तब भी तुम्हारा आंसर यही आएगा। मतलब ये आर्ग्यूमेंट होता है कि सर नॉर्मल में तो ये जीता, परमोल में क्यों जीतेगा? क्योंकि परमोल के हिसाब से वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टेबल तो आखिर यही है ना। तो दैट्स ए गुड वे टू आस्क। अच्छा, ऑर्डर क्या होता? तो पहले डी आता, फिर ए आता, फिर सी आता, फिर बी आता। अगर मैं पर मोल के हिसाब से बात करूं तो भी ऑर्डर यही आएगा। बात समझ में आई? और HOH के हिसाब से बात करूं, अच्छा रुको रुको, थामा थामा थामा। पर मोल के हिसाब से तो आंसर में वेरिएशन, क्योंकि पर मोल के हिसाब से आपका डेली सबसे पीछे जाता है। यस यस यस, डेली सबसे पीछे जाता। और अगर मैं पर मोल हटा के बात करूं तो भैया फिर सबसे पहले आंसर में डेली आगे आ जाता। तो ये थोड़ा सा ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, इस कहानी को यूज करने का तरीका सिखाया गया। अगर परमोल हटा दिया तो 2 पाई बॉन्ड वाला आता, और परमोल लगा दिया तो फिर 2 पाई की जगह डिवाइड बाय 2 करके 1 स्टेबल में पीछे चले जाते हैं। मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइन, इससे टाइम पास क्वेश्चन सिंपल। यहाँ पे -M ग्रुप है, यहाँ पे +M और -I ग्रुप अवेलेबल है। पर भैया यहाँ देख के लग रहा है पक्का +M ग्रुप है, बिकॉज +M होने से सिस्टम स्टेबल होता है, क्योंकि वो रिजोनेंस करता है। डोंट बी हाइपर। डायग्राम को बनाने का ना, डायग्राम को बनाइए इस तरह से, और फिर मेंशन कीजिए कि जब रिजोनेंस किया, केटान यहाँ 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 पहुंचा, तो कौन सा इफेक्ट लगा भैया? आपका +M इफेक्ट लगा। नाउ द केटान विल बी मोर स्टेबल। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ इंक्रीजिंग डायपोल मोमेंट। देखो, डायपोल मोमेंट ऑफ टोलुइन की बात कर रहा है, ठीक है। टोलुइन बोल रहा है, मेटाडाइक्लोरोबेंजीन बोल रहा है, ऑर्डोडाइक्लोरोबेंजीन बोल रहा है। देखो थोड़ा वेक्टर वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी बात। ये आपका टोलुइन है, ये आपका मेटाक्लोरो है, ये आपका ऑर्थोक्लोरो है, और ये आपका पैराक्लोरो है। क्या आपको लगता है वेक्टर के हिसाब से बात की जाए तो वेक्टर के हिसाब से ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, ये वेक्टर ज़्यादा पास डायरेक्शन में जाएगा, और ये तो अपोज कर रहा है, तो पक्का इसका डायपोल तो 0 ही होना चाहिए। और सबसे डायपोल किसका होना चाहिए? थर्ड वाले का। यानी इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे पहले थर्ड आना चाहिए। अब थर्ड ऑप्शन 3 जगह आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, तो लास्ट पे आते हैं। लास्ट कौन आना चाहिए? 4 आना चाहिए। 4 यहाँ नहीं है, 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, तो फिर और आगे जाते हैं। सेकेंड फर्स्ट में पहले कौन जीतेगा? तो ऑफ कोर्स CL में दोनों वेक्टर है, यहाँ पे एक ही वेक्टर है, तो पक्का 2 CL वाला फैक्टर ज़्यादा फेवरेबल होना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे आंसर बॉम्बे देना चाहेंगे। कुल मिला के डायपोल का मतलब वेक्टर का डायरेक्शन। अगर सपोर्ट में है तो फेवर कर दो, अगर अपोज में है तो अनफेवर कर दो। अगला पूछा वेज एसिडिटी और रटा हुआ एक्रीशन क्वेश्चन है। सब पे माइनस बनाओ, रिजोनेंस करोगे, जब माइनस बना के रिजोनेंस करोगे तो ऑर्थोपेरा पे आओगे, ठीक है। यहाँ भी रिजोनेंस करके ऑर्थोपेरा पे ही आओगे, पर यहाँ पे इसका हाइपर +H या प्लस है, उसको अपोज करने वाला है। यहाँ भी रिजोनेंस करोगे पर सपोर्ट ना कर पाएगा, क्योंकि वो केवल मेटा होने से माइनस से लगा पाएगा। पर जब तुम यहाँ करोगे और रिजोनेंस यहाँ करते करते जब यहाँ तक आएगा, तो भाई ये तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में चला गया। पक्का आपका आंसर 4 पहले आएगा। तो इस पूरी कहानी में फोर्थ 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 बस हो गया सब। डोंट बी हाइपर, हमेशा
सबसे फेवरेबल या अनफेवरेबल देख लो, वही आपका आंसर होगा। मोस्ट अनलाइकली प्रेजेंटेशन, तो भैया यहाँ नाइट्रोजन वैलेंसी 4, यहाँ 4, यहाँ गलती से 5, बस हो गया आंसर। पेंटावेलेंट आप हो ही नहीं सकते अगर आप सेकेंड शेल के हो, तो बस काम ऐसे सेट। जैसे नाइट्रोजन का जो रूप होता है उसमें बहुत सिंपल सा फंडा होता है, पहले कोवलेंट बॉन्ड चेक किया करो, बाकी नंबर ऑफ RS पाई बॉन्ड तो बात की बात है भाई। एरोमेटिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, तो सबको पता है कि क्या होता है, तो भैया वो 4n+2 होता है चलेगा, वो साइक्लिक होता है चलेगा, वो प्लेनर होता है चला, पर वो 4n पाई नहीं होता, क्योंकि उसने नोट पूछा है। बहुत से बच्चे जल्दबाजी में खुशी के मारे नोट तो पढ़ना भूल ही जाते हैं। आर इन द फॉलोइंग कंपाउंड मोस्ट बेसिक का मतलब होता है जो लोकेलाइज हो, क्या हो, लोकेलाइज। तो ध्यान से देखिए, ये बाय डी लोकेलाइज, ऐसे नहीं देखने का रे, ऐसे देखने का, डेक्स डी लोकेलाइज, ये भी डी लोकेलाइज, ये भी डी, ये डी लोकेलाइज, ये वाला बीच में sp3 आ गया, बस फंस गया। बीच में अगर कहीं sp3 आ जाए तो भाई sp3 होते ही वो फंडा क्या हो जाता है, लोकेलाइज, उसको बोलते हैं मोस्ट बेसिक। दैट्स व्हाई योर आंसर इज दिल्ली। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा, तो भाई देखो इस पूरी कहानी एमाइड इज ए वीकेस्ट बेस, आर्गुमेंट नहीं करने का। नाउ इनमें कौन जीतेगा, तो भैया देखो ये आपका लोकेलाइज तो ये भी है, पर साथ में एनान कैरेक्टर होने से ये पहले जीत जाएगा, तो 1 पहले ही आना चाहिए लकीली, और 4th लास्ट में आना चाहिए। फिर ये तो हमको पता है कि इन दोनों में तो 2 डिग्री पहले जीतता है बजा 1, बिकॉज जिसके पास ज़्यादा प्लस इफेक्ट होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो भैया पहले 1 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए। तो भैया देखो 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 देखो, ये गलत, ये 1 3 2 4 हो गया सेट, क्योंकि यहाँ तो ऑप्शन सेट नहीं हो रहा ना बेटा। पेरा हाइड्रोक्सी बेंजो एसिड हैज ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थो, क्या पूछा, पेरा हाइड्रोक्सी हैज ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट, भाई बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। पेरा हाइड्रोक्सी बेंजोसी का तो हमेशा हायर होता है ना भाई, क्योंकि वो इंटर करता है, और जो इंटर करते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है बजाय ऑर्थो वाले के, बिकॉज ऑर्थो में नाटक क्या होता है, ऑर्थो वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से पंगा हो जाएगा ना भाई। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिड हैज ए इंटर मोलिकुलर, सही बात है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है, पर ये गलती कर रहे हो यार, इसलिए आपका आंसर पहला फॉल्स होना चाहिए, दिमाग नहीं लगाने का। नेम द फॉलोइंग मॉलिक्यूल व्हिच इज द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, टाइम पास क्वेश्चन। देखो बेटा वेक्टर का फंडा है यहाँ पे, अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, आपके पास यहाँ सी एल है, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है, तो ये दो सपोर्ट में, ये खींचने वाला तो ये इधर खींच, इधर से ये देने वाला, तो फिर भी ओवरऑल इसका नेट डायपोल ज़्यादा ही होना चाहिए। पर जब आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होगा तो आप प्रॉब्लमेटिक कंडीशन की 2 CL होने पर एक खींचेगा 2 देंगे, पर ये भी खींचेगा, तो इनके बीच का एंगल 109 है, तो वैल्यू साइन के हिसाब से कम हो जानी चाहिए। अगर CH-CL3 या CCl4 तो 0 ही होता तो वैसे ही खत्म हो गया। आप यह समझ सकते हो कि टील फैल करने वाले और एक खींचने वाला, इसलिए ज़्यादा प्रेफरेबल आंसर ये NCERT का पहला सॉल्व्ड क्वेश्चन है, और ये सच बताऊं तो यही डायपोल का ऑर्डर भी होता है। दैट्स वेरी यूनिक ऑप्शन। फिर फॉलोइंग द लीस्ट स्टेबल, तो भाई देखो यहाँ कितने पाई बॉन्ड है, 2, यहाँ कितने पाई बॉन्ड है, 2, यहाँ कितने पाई बॉन्ड है, 1, पर यहाँ अपोजिट चार्ज पास अच्छा होगा, पर सोचो ये क्यों नहीं हो सकता, पाई बॉन्ड तो एक ही है, पर यहाँ पाई बॉन्ड एक के साथ सिमिलर चार्ज क्या हो रहा होगा, बोलो रिपल्शन पक्का, इसलिए आपका आंसर दिल्ली हो रहा होगा। द फॉलोइंग लीस्ट स्टेबल RS, सबसे स्टेबल RS कौन सी है, फेवरेबल क्वेश्चन, तो भैया देखो 2 पॉजिटिव पास पास, हाईली अनस्टेबल, बस फट से आंसर दे दो, काम हो जाएगा। 2 मोल NH2, वेरी फेवरेबल क्वेश्चन। जनरली इस पार्ट को बहुत अच्छा मानते हैं हम लोग, क्यों मानते हैं, बिकॉज इसके थ्रू फेवर कंडीशन आती है। 2 मोल लिखा तो इसका नाम एसिड, ये फिनॉल और ये एल्काइन, तो पक्का पहले तो यही जाएगा, बिकॉज जिसका नाम एसिड वो सॉल्ट बनता है। इसका मतलब ये और ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, पक्का इनमें से कोई होना चाहिए। फिर आगे बोल रहा है एनान ये अच्छा है कि एनान ये अच्छा है, दिमाग लगाइए। इस समय अगर यहाँ माइनस बनाओगे तो ऑक्सीजन में माइनस अच्छा है, कार्बन पे माइनस नहीं बना सकते, बिकॉज बेटा वो 3.25 का और ये 3.5 का, तो वो सिंपल सा आंसर 3.5 वाला जीतेगा, तो इसका मतलब ये गड़बड़ है। अब उनका आंसर ये आना चाहिए। कुल मिला के एसिड वो होता है जिससे H+ निकालो, एनान बना, और चेक करो किसका एनान ज़्यादा स्टेबल है। करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, कौन ज़्यादा एसिडिक, तो भैया ये तो फिनॉल है, इनका नाम ही एसिड है, और इन दोनों में एसिड में कौन पहले जीतेगा, तो CH3 का कौन सा इफेक्ट है, बोलो प्लस है या प्लस है, तो पक्का पहले थर्ड ही जीतना चाहिए।
इसका मतलब फोर्थ और सेकंड कैंसिल, थर्ड आना चाहिए। आगे बात करते हैं, सबसे वीक कौन होगा, दोनों फिनोल है, पर हम जानते हैं Cl का माइनस आई इफेक्ट है, फिनोल पे कोई इफेक्ट नहीं, तो पक्का फर्स्ट पीछे आना चाहिए, थर्ड आगे आना चाहिए। हो गया सॉल्व, बिना दिल दिमाग लगाए। द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज, कौन जीतेगा, तो देखो ध्यान से, यहाँ रिजोनेंस प्लस 6 अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर 5 अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर रिजोनेंस भी हो रहा है प्लस 3 अल्फा भी हो रहा है, और यहाँ पे केवल 2 ही अल्फा है। तो प्रैक्टिकली वो पहले जीतता है जो रिजोनेंस करे। अगर रिजोनेंस बराबर हो तो फिर हाइपर और इंडक्टिव से आंसर दो। हाइपर के हिसाब से पहले फर्स्ट आना चाहिए, फिर थर्ड आना चाहिए। फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकंड गलत, ये रहा आपका फर्स्ट थर्ड, इसका मतलब पक्का आपका आंसर ही आएगा। अगला करेक्ट डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप स्ट्रक्चर, तो भैया बहुत बेसिक सा रूल होता है, अगर आपको रूल अगर पहले से पता है तो मोर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मोर स्टेबल आरएस, और फिर हमको पता है कि नेगेटिव प्रीफर ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ कितने पाई बॉन्ड है, 2, यहाँ कितना पाई बॉन्ड है, 1, यहाँ कितने पाई बॉन्ड है, 2, यहाँ कितना पाई बॉन्ड है, 1। अब 2 पाई बॉन्ड तो बराबर है, पर यहाँ नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर और यहाँ चार्ज कार्बन पे, और हम पता है कि एन और इसमें पहले फर्स्ट और थर्ड में पक्का पहले फर्स्ट ही जीतेगा। तो भैया फर्स्ट और थर्ड यहीं गड़बड़ हो रही है, ये रहा आपका फर्स्ट और थर्ड। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड मोस्ट एसिडिक इज, तो भैया देखो लिखा है पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोहाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड, पैराहाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड और पैराटोलिक एसिड। हम सब जानते हैं, तो ऑर्थो इफेक्ट के कारण, दूसरा ऑर्थो इफेक्ट के साथ साथ में हमें पता है अच्छी तरह से कि यहाँ पे मस्त हाइड्रोमोनिंग होने वाली है। एच इसको निकाल के जब माइनस बना दोगे, हाइड्रोमोनिक की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, इससे पक्का आपका आंसर यहाँ पर सी आना चाहिए। कार्बोक्सी फंक्शन प्रेजेंट इन, ये थोड़ा सा कॉमन नेम से उठा गया क्वेश्चन है, बिकॉज हमें डाउट है कॉमन नेम के ऊपर। जैसे पिक्रिक एसिड, हम सब जानते हैं पिक्रिक एसिड का मतलब जिसके ऑर्थो पेरा पर कौन सा ग्रुप हो बेटा, NO2 ग्रुप। जैसे बार्बिटूरिक एसिड, एवरी टाइम पास क्वेश्चन, आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन आना चाहिए, ये आपका सिंपल बार्बिटूरिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड, इसको हम बहुत से लोग विटामिन सी के नाम से जानते हैं। और ये आपका एस्प्रीन, जिसमें कहीं एसिड नाम नहीं छुपा हुआ है, पर सच ये होता है कि जो मार्केट में डिस्प्रीन नाम से मिलता है, ये रहा आपका एसिडिक नेचर। इसलिए इस क्वेश्चन को कराने का बहुत मेसी मतलब है कि भैया कॉमन नेम पढ़ लो। एसिड बेस के अंदर बहुत सारे कॉमन नेम है जो जेई में आते हैं, NSEP में आते हैं, NSPC में स्पेशली ध्यान रखना कि इस फंडे का बेसिक मतलब ये होता है कि आप अगर आप पेपर देखेंगे तो आपको मैक्सिमम डायग्राम की जगह कॉमन नेम मिलेंगे, तो आपको NSEC की स्पेशल तैयारी के लिए अलग फंडा देखना ही पड़ेगा। हाइपोशन स्टेबिलिटी ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोटान एंड 2-ब्यूटीन रेस्पेक्टिवली आर ड्यू टू, तो देखो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोटान बहुत सिंपल सी बात है, टर्शियरी में हम अच्छे से जानते हैं कि आपके पास ये वैकेंट ऑर्बिटल होगा और ये उसके साथ इंटरेक्शन करेगा, तो वैकेंट पी कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो अगर 2-ब्यूटीन की बात कर रहे हो तो 2-ब्यूटीन के अंदर याद करो ये तो सिग्मा बॉन्डिंग है, पर याद करो इधर की साइड क्या होनी चाहिए, बोलो पाई एंटी बॉन्डिंग, और आप पाई एंटी बॉन्डिंग के प्रोपोर्शनल में काम कर रहे हो। इसका मतलब आपके पास क्या ऑप्शन होना चाहिए, इधर सिग्मा PMP, उधर सिग्मा पाई डिलोकलाइजेशन, ये आपका आंसर। ये वास्तव में पाई स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग होना चाहिए, क्योंकि हम एंटी बॉन्डिंग के अंदर ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं। The compound that does not liberate CO2 on treatment with aqueous sodium bicarbonate solution is, कौन नहीं देगा, तो भाई देखो बेंजो एसिड में नाम एसिड, सैलिसिलिक एसिड में नाम एसिड, बेंजिल सल्फोनिक में नाम, भले कार्बोक्सी पर उसमें क्या है फिनोल, और हमको ये पता है कि फिनोल वाला इतना एसिडिक हो नहीं सकता। रीजन, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करने की कोशिश करोगे तो आप पहले से ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन स्टेबल हो, रिजोनेंस कर रहे हो, अब आप जो चाहते हो वो होगा ऑक्सीजन से कार्बन, और हम सबको पता है कि ऑक्सीजन से कार्बन वाला फेवरेबल नहीं होता, इसका मतलब पक्का आंसर दे लिया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेशल सीरीज। फिर मिलेंगे और अच्छे नए क्वेश्चनों के साथ। बाय बाय।